जंगल के किनारे अर्जुन और करण बेकाबू जंगल का सामना करते हैं। अर्जुन का उत्साह उमड़ पड़ा। चलो चलते हैं, यह एक शानदार साहसिक कार्य होगा। करण हिचकिचाता है, उसकी आवाज में बेचैनी है। मुझे नहीं पता, यह जगह थोड़ी डरावनी लगती है। अर्जुन अविचलित होकर आगे बढ़ता है, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। करण अपनी जगह पर खड़ा रहता है, उसकी चिंता स्पष्ट रूप से महसूस होती है क्योंकि वह घने पत्तों का सर्वेक्षण करता है। अर्जुन और करण जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां ऊंचे पेड़ लंबी छाया डालते हैं। घने आवरण को भेदने के लिए सूर्य की रोशनी संघर्ष करती है, जिससे रहस्य का वातावरण बनता है। हवा अजीब और बेचैन करने वाली आवाजों से भरी है, जिससे उनकी बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। अजीब दृश्य छाया से उभरते हैं, जो वास्तविकता की उनकी धारणा को चुनौती देते हैं। जंगल की रात के हृदय में अर्जुन और करण एक छोटा सा शिविर स्थापित करते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ गर्मी का प्रतीक है। लपटें बेतहाशा नाचती हैं, आसपास के पेड़ों को छाया से रंगती हैं। उनकी चटकती हुई पत्तों की सरसराहट के विपरीत है। आग के पार करण की आवाज रात की शांति को भंग करती है। क्या आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं? अर्जुन शांत आश्वासन के साथ जवाब देते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। अर्जुन और करण जंगल में गहराई तक जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जंगल के फर्श को छूती है। घने छत्र लंबे शैडोज डालते हैं, क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं, उनका रास्ता रहस्य में छिपा हुआ है। वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। इसके उग्र जल एक दुर्जेय बाधा है। नदी तेजी से बहती है, जो प्रकृति का एक शक्तिशाली और खतरनाक बल है। नदी का बहाव भयावह रूप से घूमता है। उनकी यात्रा के लिए एक चुनौती। अर्जुन और करण रुकते हैं, आगे आने वाले खतरनाक पड़ाव पर विचार करते हुए। अर्जुन और करण बहती नदी में उतरते हैं। प्रकृति की विशालता के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। आपदा तब आती है जब करण अपना पैर फिसल जाता है, जो उसे निर्दयी धाराओं में डुबो देता है। अर्जुन बिना एक पल की भी सोचे नदी में कूद जाता है। उफनते पानी में सिर के बल गोता लगाता है। वह धारा के विरुद्ध लड़ता है। प्रत्येक स्ट्रोक उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। अर्जुन नदी के लगातार खिंचाव से जूझता है। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने संघर्ष कर रहे दोस्त तक पहुंचने पर है। अर्जुन और करण नदी के किनारे पहुंचते हैं। उनके शरीर थके हुए और कपड़े भीगे हुए हैं। करण की आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है जब वह अर्जुन से कहता है, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने आश्वासन भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम दोस्त हैं करण, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। नदी के किनारे उनके बीच दोस्ती का बंधन गहरा होता है। जंगल में गहराई में अर्जुन और करण रात के उतरते ही शिविर स्थापित करना शुरू कर देते हैं। भूख उन्हें सताती है, थकावट भारी होती है, क्योंकि वे मंद रोशनी में काम करते हैं। एक अशांत शांति जंगल को ढक लेती है, जो आशंका की भावना पैदा करती है। एक स्पष्ट डर की भावना हवा में भर जाती है। अंधेरे से छिपी हुई आंखों के देखने का एहसास। अर्जुन और करण रात से आश्रय ढूंढते हैं। सावधानी से एक अंधेरी गुफा के मुंह में कदम रखते हैं। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, हवा भारी और ठंडी हो जाती है। नमी का भार शांत पत्थर से चिपका रहता है। अर्जुन पर एक गहरा बेचैनी छा जाती है, एक आदिम भावना कि वे दमनकारी अंधेरे में अकेले नहीं हैं। करण रुक जाता है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। उसकी आंखों में बढ़ती बेचैनी झलकती है, क्योंकि वह परछाइयों को देखता है। गुफा की चुप्पी उनके चारों ओर हावी हो जाती है, जो अनकही दहशत को बढ़ाती है कि कुछ अनदेखे गहराई से देख रहा है। गुफा के हृदय में छायाएं अपने आप में जीवन के साथ नृत्य करती हैं, जो अनदेखे आंखों का संकेत देती हैं, जो अंधेरे को भेदती हैं। आधी रात में एक भयानक प्राणी दिखाई देता है, जिसकी उपस्थिति गुफा पर डर का साया डालती है। अर्जुन और करण देखते हैं। उनके चेहरे गहरे आतंक से भर जाते हैं, क्योंकि प्राणी आगे बढ़ता है, गुफा को खतरे के माहौल से भर देता है। प्राणी गुफा में और आगे बढ़ता है। इसकी काली छाया विनाश का अग्रदूत है। अर्जुन और करण डर से लकवाग्रस्त केवल यह देख सकते हैं कि प्राणी अपनी अटूट गति से आगे बढ़ रहा है। गुफा के हृदय में अर्जुन और करण एक अजेय दुश्मन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं,
उनकी निराशा हर असफल प्रयास के साथ बढ़ रही है। गुफा में प्राणी की उपस्थिति भर जाने से उनकी गतिविधियां श्रमसाध्य हो जाती हैं और शक्ति कम होने लगती है। करण लड़खड़ाता है, उसका रुख डगमगाता है, क्योंकि प्राणी शक्ति के लगभग स्पष्ट आभा को विकीर्ण करता है। जीव मंडराता है, इसका हर इशारा भारी शक्ति का प्रदर्शन है जो दो योद्धाओं को बौना बना देता है। थककर और अभिभूत होकर अर्जुन और करण अपनी आसन्न हार का भयानक एहसास करते हैं। गुफा के दमनकारी अंधेरे में अर्जुन और करण भागने के लिए लड़ते हैं। उनकी हर सांस ठंडी हवा में एक दृश्य बादल है। वे गुफा से लड़खड़ाते हुए गुजरते हैं। हर कदम उनके पैरों के नीचे नुकीली चट्टानों पर खतरनाक होता है। गहराई से गूंजते हुए एक प्राणी की कर्कश दहाड़ उनकी हताश उड़ान को बढ़ावा देती है। खतरनाक आवाज तेज होती है जो उन्हें अज्ञात में आगे बढ़ाती है। अर्जुन और करण घने जंगल से गुजरे। हर सांस एक फटी हुई हांफती हुई थी, क्योंकि वे एक अदृश्य आतंक से भाग रहे थे। जंगल का आलिंगन कसता है, इसका पत्तों का जाल, चाबुक मारते पत्तों और विश्वासघाती जड़ों का एक भूल भुलैया है जो उन्हें फंसाने की धमकी देता है। प्रत्येक चटकती टहनी और सरसराहट वाली पत्ती भय को बढ़ाती है। यह संकेत देती है कि उनका पीछा करने वाला निर्दयी है और करीब आ रहा है। आदिम भय से प्रेरित अर्जुन और करण जंगल के दिल में और गहरे उतरते हैं। उनके हर कदम उनके भागने की तात्कालिकता को प्रतिध्वनित करते हैं। अदृश्य प्राणी जमीन हासिल करता है। इसकी उपस्थिति ऊपर की सरसराहट वाली चंदवा और नीचे की चटकती झाड़ियों में एक स्पष्ट बल है। हर सांस के साथ अर्जुन और करण का संकल्प डगमगाता है। जंगल की दमनकारी उपस्थिति उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी देती है। जंगल की गहराई में अर्जुन और करण एक विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। प्रत्येक गति मापी और जानबूझकर की जाती है। करण घने पत्तों के बीच से गुजरते हुए गहन ध्यान से पीछे पीछे चलता है। नीचे एक अदृश्य प्राणी उनकी प्रगति को देखता है। उसकी निगाह ऊपर चंदवा को भेदती है। वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते हैं। हवा पतली होती जाती है। दुनिया उनके नीचे फैलती जाती है। जीव एक मूक दर्शक बना हुआ है। उसकी उपस्थिति जंगल के हृदय में एक स्पष्ट तनाव है। अर्जुन और करण घने आवरण से बाहर निकले। वे पन्ना गहराई में उतरते हैं। जंगल का फर्श उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उनका भागना अस्तित्व के साथ एक हताश नृत्य है। वे हरे रंग के गड्ढे में गायब हो जाते हैं। अर्जुन और करण घने जंगल से बाहर आते हैं। उनकी आकृतियां तेज धूप के खिलाफ सिलहूट हैं। वे किनारे पर रुकते हैं। उनके चेहरे राहत से भर जाते हैं, क्योंकि वे दमनकारी अंधेरे को पीछे छोड़ जाते हैं। जंगल उनके पीछे मंडराता है, उन खतरों का मूक प्रमाण जिन्हें उन्होंने पार किया है। वे एक साथ खड़े हैं, अज्ञात चुनौतियों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा जो अभी भी आगे है। उनके सामने खुले परिदृश्य का विशाल विस्तार फैला हुआ है जो सुरक्षा और स्वतंत्रता का वादा करता है। इस राहत के क्षण में वे एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं। उनका बंधन साझा प्रतिकूलता से मजबूत होता है। जंगल के किनारे अर्जुन और करण खड़े हैं। उनकी आंखों में एक गहन परिवर्तन झलक रहा है। अर्जुन की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, उनकी साझा अनुभव के भार से भरी हुई। हम यहां जो देखा उसे कभी नहीं भूलेंगे। करण धीरे से सिर हिलाता है। उसकी आवाज एक गंभीर प्रतिध्वनि है। हां, हम हमेशा याद रखेंगे। जंगल उनके सामने मंडराता है, उनकी आत्माओं पर पड़े अमिट निशान का मूक प्रमाण।